आरक्षण आरक्षण बहुत बड़ा और पेचीदा मुद्दा है। अच्छा है बुरा है, इस पर बात नहीं करेंगे। आरक्षण से जुड़े एक दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर आमतौर पर बात होती ही नहीं है। मैंने देखी ही नहीं है कि उस पर बात हो, सुना भी नहीं है, कुछ कंटेंट भी नहीं देखा है। बात है एक गैप की। गैप के साथ एक वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, एक को नहीं दिया जा रहा है। जिस वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पद के लिए एक वर्ग को 70 अंक लाना है, एक वर्ग को 90 अंक लाना है। अब 90 वाला 90 की मेहनत करेगा और 70 वाला 70 की मेहनत करेगा। तो अब देखिए कि किस व्यक्ति का IQ ज़्यादा होगा, किस व्यक्ति का बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली उसका जिसने ज़्यादा मेहनत करी है, ज़्यादा अंक लाने के लिए मेहनत करी है। आप 70 पर पद ले लीजिए, मगर आप अपना बौद्धिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी 1-2 पीढ़ी के लिए अच्छा कर जाएंगे, मगर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या? कुछ नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी फिर से वही शोषण और वही वंचना का शिकार होगी जिसकी आपकी पिछली पीढ़ियां रही हैं। आप अपनी 1-2 पीढ़ियां आरक्षण से सुधार देंगे, मगर बौद्धिक विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपना बौद्धिक विकास भी करें। आरक्षण जिन्हें मिलता है उन लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि आप आरक्षण लीजिए, अपना उत्थान कीजिए, और साथ में अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए, अपने IQ पर ध्यान दीजिए। वरना ये जो गैप है ना, ये परमानेंट हो जाएगी और फिर ये गैप ख़त्म नहीं होगी। वही भारत में फिर 2 वर्ग बन जाएंगे और फिर वही चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आप अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए। देखिए ना, आप सोचिए कि आप 70 के लिए मेहनत कर रहे थे तो आपका माइंड भी आपका अंतिम प्रयास ही 70 था, तो आपका माइंड उसी चीज़ को, आपका माइंड सेट वैसा बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक बच्चे को 200 मीटर पार करने पर मेडल मिलता है और एक को 100 मीटर पार करने पर मेडल मिलता है। अब सोचिए, देखिए कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी क्षमता ज़्यादा है, किसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है। ऑब्वियसली उसकी ना, जिसने 200 मीटर पार करके मेडल प्राप्त किया है। देखो, आप दौड़ रहे हैं, आपने मेडल प्राप्त कर लिया है, अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे धावक हैं। अब जिंदगी की रेस में अगर अच्छा धावक बनना है तो अपना बौद्धिक विकास भी कीजिए, वरना आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां फिर से उसी शोषण का, उसी वंचना का और उसी असमानता का शिकार होगी जिसके आपके पूर्वज हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने बौद्धिक विकास पर। आरक्षण है नहीं है मेरे कहने से, ना कहने से बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, ना एक इंच बराबर उसमें कोई परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। अब कुछ लोग मुझे जात से जोड़ देंगे, जो कि सही नहीं है भाई। नॉलेज की वीडियो है तो नॉलेज के हिसाब से लो। कुछ नए टॉपिक पर बात हो रही है तो उस हिसाब से देखो, अपने मत रखो। बात यही है कि आप अपना बौद्धिक विकास करो। अब दूसरा ये कि ये जो चीज़ है, वो जो बच्चे हैं अपना बौद्धिक विकास नहीं कर पा रहे हैं, या उनके लिए 70 अंक लाना भी उतनी ही कठिन बात है जितना कि एक जनरल के बच्चे के लिए 80 या 90 अंक लाना। क्योंकि एक एग्जाम्पल और है, और उससे समझिए आप कि आपको मैं कुएं में धकेल देता हूँ। अब उस कुएं से 100 मीटर दूर एक दुकान है जहाँ पर आपको आपकी मनपसंद चीज़ फ्री में मिल रही है। अब जिस कुएं में मैंने आपको धकेला है, उस कुएं में सांप, बिच्छू और जहरीले जानवर हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप उस कुएं से निकलने की सोचोगे या फिर उस दुकान पर जाने की, उस दुकान से कुछ अपनी मनपसंद चीज़ें लेने की। स्वाभाविक सी बात है कि आप पहले उस कुएं से निकलोगे। तो वैसे ही ये जो IQ कम था, या जो मेहनत उनको 70 अंक लाने के लिए भी करनी पड़ रही है, वो भी उनके लिए कठिन है। उसका भी कारण कहीं ना कहीं यही है कि वो लोग उस चीज़ से वंचित रहे हैं। समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, पैसा कमाने के बजाय उनको पहले उस भेदभाव, उस अनटचेबिलिटी से निपटना था। तब
जाकर ये भौतिक सुविधाएं, वो बौद्धिक विकास, वो बात की बातें थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पहले भी विद्यमान थी, क्योंकि अच्छा माहौल अगर पढ़ने के लिए चाहिए तो फिर आपको वैसे माहौल में रहना पड़ता है। आप किसी